जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जेके जियास पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए प्रश्न लेकर आए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी को और इसके साथ बिहार पुलिस की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए पॉलिटिकी पॉलिटिकल का मोस्ट प्रश्न लेकर आए हैं। जो ये आज पब्लिकेशन सेंटर जो है पटना में, आज एजुकेशन, जिसके डायरेक्टर है वह SK झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं वही प्रश्न लेकर आए हैं। वही PDF के साथ आप लोग को हम करवाएंगे। तो दोस्तों, ये प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं, इसमें जितना भी प्रश्न करवाएंगे, तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अगर प्रश्न है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। तो चलते हैं हम पॉलिटी के मोस्ट प्रश्न के साथ। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोग के लिए फ्री में प्रोवाइड वीडियो लेकर आए। क्योंकि ये सब क्लास लेने के लिए आपको 1000 पेमेंट करना पड़ेगा, तब इसका क्लास ले सकते हैं बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों, हम आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल एकदम फ्री में, बेसिक साथ पूरा, जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो। तो चलते हैं हम प्रश्न और दोस्तों। तो पहला प्रश्न है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। तो दोस्तों, प्रश्न अच्छा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है, तो किसके लिए, किसमें? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो लोकतंत्र में। राजनीतिक दल जो आवश्यक है वो लोकतंत्र में होता है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से क्या अपदस्थ कर सकता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? जो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे संसद। कौन? संसद हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी वोटर लिस्ट, जिसे मतदाता सूची कहते हैं, मतदाता सूची। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो किसको करता है? जो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, हो जाएंगे राष्ट्रपति को। अगली प्रश्न की ओर कि भारत में संप्रभु कौन है। तो भारत में संप्रभु कौन है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो भारत के लोग होते हैं, भारत में संप्रभु। अगली प्रश्न कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। तो कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, तो किसको? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे जस्टिन PN भगवती। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। जो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे 2026 तक। कब? 2026 तक। अगली प्रश्न कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को सिद्धांश नहीं है। तो कौन भारत के राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का सिद्धांश नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे कौन? यो हो जाएंगे कौन? राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कानून देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को चलते हैं कि राज्यसभा के सेना निर्मित होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जो इसका कौन सा कथन असत्य है वो चुनना है। वो कथन हो जाएगा वे मात्र 2 ही बार पुनः मनमानित हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये कथन गलत है। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार रिपीट किया गया प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 26 के तहत जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो कौन सा मूल अधिकार जो आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? वो जो हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जीवन की सुरक्षा का अधिकार, जो आपातकाल समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है। अगली प्रश्न कि केंद्र सूची के
विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां कौन विस्तृत कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, संसद। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्व को कानूनी वरीयता प्रदान की है? तो कौन किया है? जो इसका कितना में संविधान संशोधन के तहत? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे 25 में। अगली प्रश्न कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा के की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होगा। अगली प्रश्न कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का स्वरूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, परामर्शदात्री संस्था। अगली प्रश्न कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे प्रधानमंत्री होता है। अगली प्रश्न कि राज्य सभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन सदस्य की अध्यक्षता करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। अगली प्रश्न कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थक आवश्यक है? कितने सदस्यों का? जो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे कुल उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2 से 3 बहुत और सदन की कुल सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को कब संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो अंगीकृत कब? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब? 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? तो कौन उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। अगली प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे? तो उसे न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। तो यही भारत के पद राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? जो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, सैन्य मामलों में अपील। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगली प्रश्न है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएंगे ऑप्शन ए, कौन? ऑप्शन ए, बेरूबरी यूनियन वाद में। अगली प्रश्न कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो कौन सा प्राचीन सिद्धांत है? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे, देवीय सिद्धांत। अगली प्रश्न कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसमें? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे केवल लोकसभा में। अगली प्रश्न कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो ऑप्शन ए में है, संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक है जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगली प्रश्न कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा का सदस्य कितना था? वो 243 था दोस्तों। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश है? वो अनुच्छेद 40 में है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय तो कर सकता है, क्या कर सकता है? तो उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचन कर सकता है। अगली प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार में विधान सभा का निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी कितना? 318 थी। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगली प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्शन वर्णित है तो किसमें? तो इसका सही आंसर होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। अगली प्रश्न कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है
लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन होता है? वो होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगली प्रश्न कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन सभा की अध्यक्ष करता है? तो कौन करता है? जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्ति करे। अगली प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसदों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगली प्रश्न कि भारत में किसी भी सदन सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद आसीन रह सकता है? तो वो 6 महीने तक के लिए। अगली प्रश्न कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत का प्रजातंत्र का इसी तथ्य पर आधारित है। अगली प्रश्न कि राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है कितना? वो 40 सदस्य निर्धारित है। अगली कि मुख्य निर्वाचन निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनावों आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? तो वो कौन लेता है मामले पर निर्णय? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन तो वो निर्णय लेता है बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगली प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? ये हो जाएंगे किसके? संवैधानिक सभा के द्वारा जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगली प्रश्न है कि पंचायतीय राज विषय है। तो पंचायती राज विषय है तो किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे राज्य सूची का है। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव को दुर्व्यापार को निषेधित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगली प्रश्न कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जो उसे हटाया जा सकता है वो संसद के दोनों सदनों के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगली प्रश्न कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो उसको जो था वो कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा के आधार पर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता संपन्न हुआ था। अगली प्रश्न कि किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? जो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन सी, अशोक मेहता समिति ने। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रति प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो किसने परिभाषित किया? इसका सही आंसर हो जाएंगे आइवर जेनिंग्स ने। अगली प्रश्न कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, क्या होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 50 प्रश्न करवाए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था बिहार इंटर स्तरीय लेवल के परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, और इसके साथ बिहार पुलिस का भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ इससे अगली वीडियो के साथ, इससे पार्ट 2 के साथ, क्योंकि हम 85 प्रश्न किए हैं। छोटा वीडियो है ताकि आप लोग को रिवाइजिंग करने में अच्छा मदद मिले। चलिए फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करने तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइनिंग करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।